तो बुलेटिन में सबसे पहले बात सरकार शह और मात की, और आपको बताएं 6 बसपा विधायकों का कांग्रेस में विलय प्रकरण। बसपा और मदन दिलावर की अपील पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। सीजे इंद्रजीत महांती, जस्टिस प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की ओर से हाईकोर्ट में बहस पूरी हुई है। वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे की बहस पर कोर्ट ने कहा, विधायकों को नोटिस तामील नहीं होना अलग बात और अंतरिम आदेश देना अलग बात है। हम एकल पीठ को अंतरिम आदेश पारित करने का आदेश दे देते हैं। कोर्ट ने कहा, हम मानते हैं कि विधायक बाड़ेबंदी में हैं और उनको नोटिस सर्व नहीं किए जा सकते। अब दोपहर 2 बजे हाईकोर्ट सुनाएगा अपना फैसला। तो 6 बसपा विधायकों का कांग्रेस में विलय प्रकरण। बसपा और मदन दिलावर की अपील पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अब दोपहर 2 बजे हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। भाजपा विधायक मदन दिलावर और बसपा की अपीलों पर फिलहाल राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने फैसला सुरक्षित रख दिया है। सभी पक्षों की बहस पूर्ण हो गई है। क्या कुछ रहा अदालत में, हम सबसे पहले पूछते हैं बसपा की ओर से एडवोकेट है मेरे साथ दिनेश गर्ग। दिनेश जी, क्या कुछ बसपा की ओर से आज जो है बहस है? बसपा का जो शुरू से स्टैंड रहा है वही स्टैंड आज था। हमारा तो एक ही प्रेयर थी, लेकिन सिंगल जज के सामने भी यही प्रेयर थी कि इसको जो मर्जर का आदेश है इसको स्थगित किया जाए। उन्होंने हमारी बात नहीं मानी पूर्ण रूप से, तो हम डीबी में आए। डीबी में भी हमारी यही बहस थी कि उसको स्थगित किया जाए। कल भी जिस पे माननीय न्यायालय ने उनको नोटिस दिया था स्पीकर साहब को, स्पीकर साहब की तरफ से आज सिब्बल साहब वीसी से पेश हुए तो उन्होंने इनिशियली ऑब्जेक्शन लिया विद रेस्पेक्ट टू द मेंटेनेबिलिटी ऑफ मिश्रा जी ने आज खास क्या पॉइंट पे जो है बहस रखी? सतीश मिश्रा जी का तो यही था कि जो मर्जर का ऑर्डर है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उसको स्टे किया जाए क्योंकि मैटर जो है अर्जेंट नेचर का है। इसको स्टे अभी करना आवश्यक है क्योंकि 14 तारीख से सत्र स्टार्ट हो रहा है, इसलिए। बिल्कुल, मेरे साथ आशीष भी हैं, मदन दिलावर भाजपा विधायक मदन दिलावर हैं, उनके जो एडवोकेट हैं। आशीष, मदन दिलावर की ओर से, भाजपा विधायक मदन दिलावर की ओर से कोर्ट में किसने बहस की, क्या क्या मुख्य पॉइंट आज जो है? आज मिस्टर हरीश साल्वे ने और मिस्टर सत्यपाल जैन साहब ने दोनों ने आर्गूमेंट किए मिस्टर मदन दिलावर की तरफ से, और उनका यही रहा कि अपील मेंटेनेबल है। उन्होंने 1981 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट रिजॉइंडर में साइट किया जिससे माननीय न्यायालय संतुष्ट थी, और माननीय न्यायालय ने यही बोला कि क्योंकि मुख्यतः आपकी अपील इसलिए की गई है कि एक तो आपका इंटरिम ऑर्डर नहीं दिया गया क्योंकि आपकी स्टे एप्लीकेशन अभी सिंगल जज के सामने पेंडिंग है और नोटिसों की तामील नहीं की जा रही। माननीय न्यायालय ने यह भी माना कि आज के जो प्रेजेंट सर्कमस्टांसिस है उनको देखते हुए इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट द नोटिस सर्व्ड ऑन द प्राइवेट रिस्पोंडेंट। सो ऑनरेबल कोर्ट ने बोला है कि हम 2 बजे ऑर्डर प्रोनाउंस कर देंगे, और किस तरह से तामील की जा सकती है इन ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वो माननीय न्यायालय 2 बजे निर्देशित कर दी जाएगी और हमारी अपील को खारिज नहीं की जाएगी। जी, इस मामले में बेहद महत्वपूर्ण रहा आज का जो कह सकते हैं विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस जारी करके उनसे जवाब मांगा गया था। विधानसभा अध्यक्ष की ओर से क्या कुछ कोर्ट में कहा गया? मेरे साथ प्रतीक कासलीवाल हैं जो उनके से जुड़े हुए अधिवक्ता भी हैं। क्या कुछ आज जो है विधानसभा अध्यक्ष की ओर से क्या पैरवी में कहा गया, किस किस ने पक्ष रखा और क्या कोर्ट ने कहा? देखिए, आज जो मुख्य रूप से कोर्ट के समक्ष जब मामला चला तो ये रहा कि उन्होंने दलील दी गई कि साहब जो अपील है उसमें स्टे करना चाहिए। तो आज क्योंकि अपील पे हमारा पक्ष ये रखा गया कि अपील मेंटेनेबल नहीं है, ये बड़ी हास्यास्पद तरह से अपील पेश की गई है क्योंकि सिंगल जज द्वारा अभी तक कोई ऑर्डर ही पारित नहीं किया गया और अपील जजमेंट के खिलाफ होती है, इसलिए ये अपील चलने योग्य नहीं है। इसके लिए हमने हाईकोर्ट के जो रूल्स हैं 134 उसका हवाला दिया। उच्च न्यायालय द्वारा नज़ीरें पेश की दी गई नज़ीरें और उच्चतम न्यायालय की द्वारा पारित आदेशों की नज़ीरें कि ये इस तरह की अपीलें चलने योग्य नहीं है और उसको डिसमिस किया जाए। उनकी तरफ से ये भी थी कि साहब जो बसपा के एमएलए विलय हुए हैं कांग्रेस में उनको सर्विस विधानसभा अध्यक्ष के थ्रू या सेक्रेटरी के थ्रू की जाए। उस पर भी हमने कोर्ट को अवगत करा दिया है कि विधानसभा स्पीकर को आप पोस्ट ऑफिस की तरह यूज़ नहीं कर सकते हैं, और केंद्र सरकार द्वारा खुद के आदेश पारित हुए हुए हैं कि स्पीकर ऑफिस को सर्विस ऑफ सम्मन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो इसके तहत अपील चलने योग्य नहीं है और उसको डिसमिस किया जाए। जी बिल्कुल, इसमें कोर्ट ने ये भी कहा कि हम एकल पीठ को निर्देश दे देते हैं। क्या कोर्ट ने मुख्य रूप से ये चर्चा आई कि हम एकल पीठ को निर्देश दे सकते हैं कि वो जल्दी से जल्दी इसका निस्तारण करे, क्योंकि उनका था कि 14 तारीख को विधानसभा सत्र है तो इसका कब निस्तारण होगा और कभी कोई पार्टी एग्रीड हो तो उसको सुप्रीम कोर्ट डीबी में आना पड़े या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े। तो इसके लिए मेरा मानना है कोर्ट ने 2 बजे अपना ऑर्डर सुरक्षित किया, 2 बजे तक कोई ऑर्डर आने की संभावना है। जी बिल्कुल, शुक्रिया। तो सभी पक्षों की बहस पूर्ण होने के बाद फिलहाल जो हाईकोर्ट की खंडपीठ है उसने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और दोपहर 2 बजे इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी। सहयोगी सोहन के साथ निजाम कंटालिया, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।